ये हमारा एक स्वागत है आपका। फंक्शन जनरेटर है ये हमारा। फंक्शन जनरेटर 10 मेगाहर्ट्ज़ तक का है। 0.1 फ्रीक्वेंसी 1 के साथ करेंगे तो 1 मेगाहर्ट्ज़, 10 मेगाहर्ट्ज़, 100 हर्ट्ज़, 1 हर्ट्ज़, 10 हर्ट्ज़, 100 हर्ट्ज़, 1 kHz, 1 किलोहर्ट्ज़, 10 किलोहर्ट्ज़, 100 किलोहर्ट्ज़ और 1 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी है। मैंने इस समय ही करी हुई है। इसमें हम फाइन ट्यून यहाँ से मोटे वाली मेजर फ्रीक्वेंसी यहाँ से चेंज आती है और यहाँ से फाइन ट्यून आता है। जैसे मान लो 79, 80, 81 लेना है तो वो यहाँ से आपका आएगा, और जो ज़्यादा करना है तो वो यहाँ से आएगा। अब 13 आ गया यहाँ से यहाँ तक। अब आप देखिए 10 तक, 11 तक ये आ रहा है। 10 आ गई, 10 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी है, इसकी सिलेक्शन है और ये इसका मल्टीप्लायर हो गया। इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, फंक्शन, साइन वेव, स्क्वायर वेव एंड ट्रायंगल वेव। कोई सी भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से VCR इनपुट करेंगे तो वो दिखाई देगी। TTL की और CMOS की आउटपुट यहाँ से दिखाई देती है। और उसके अलावा हमारे पास ये जो है आउटपुट जनरल लेनी हो तो वो यहाँ से है। और ये आपका इसकी कितनी एटूनेशन है, 20 है। अगर एक प्रेस करेंगे तो 20 है। ये 40 इसको कर देंगे और 20 हटा देंगे तो 40 होगी। दोनों कर देंगे तो 60 हो जाएगा। यहाँ से मैं इससे कर रहा हूँ, 20 रह गया। ये इसकी आपकी काउंटर कैलकुलेशन के लिए एक्सटर्नल। अगर यहाँ से इंटरनल कर देंगे तो 0 हो गया। तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, कितना हर्ट्ज़ है एक्सटर्नल, यहाँ से इनपुट यहाँ से देंगे। और ये BNC केबल का आउटपुट है, इससे हम दे सकते हैं। ये इसका BNC प्लग है। यहाँ पे आप यहाँ पे आउटपुट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप दोनों तरफ से भी यूज़ कर सकते हो। और ये यहाँ से लगा के फ्रीक्वेंसी की आउटपुट हमने देखनी है तो ये दोनों कहीं से भी यूज़ कर सकते हो। और पावर कॉर्ड के लिए ये है, मेन ऑन ऑफ के लिए ऑन ऑफ है। और फ्रीक्वेंसी यहाँ से बताता है और ये इसका ओवरलोड है। और ये फ्रीक्वेंसी और किलोहर्ट्ज़ की वैल्यूज़ बताता है। अब यहाँ पे KHZ के ऊपर आ गया और यहाँ आएगा तो ये हर्ट्ज़ के ऊपर आ गया, बता रहा है कि हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी चल रही है। यहाँ से आपको किलोहर्ट्ज़ की है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दी तो किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आ गई, यहाँ से भी आ गई। तो ये आपका है। और इसकी लास्ट में इसको पावर कॉर्ड के लिए 220 वोल्ट के ऊपर ये चलने वाला है। 220 वोल्ट तो सिलेक्टेड ही है इस समय ऑलरेडी। और आपका मैं मैनुअल में दिखाता हूँ। ये पर्टिकुलर मॉडल आपका 5 मेगाहर्ट्ज़ तक का बैर ने मांगा था तो हमने ये 10 मेगाहर्ट्ज़ का दिया है। इसका ये 10.1 से 10 मेगाहर्ट्ज़ तक का ये मॉडल है। और इसके अंदर यहाँ पे एक हमारा 15 वाला भी आता है, 20 वाला भी आता है। इसमें वेव फॉर्म साइन दिखाई देगी, ट्रायंगल दिखाई देगी, स्क्वायर दिखाई देगी और पॉजिटिव नेगेटिव, सॉ टूथ एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पल्स भी दिखाई देगी। इसमें स्क्वायर वेव की भी हमारा 10 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी का है और साइन वेव का भी है। ये फ्रीक्वेंसी इसकी दिखाई देगी, ये वाला भी है। और TTL CMOS की आउटपुट भी है। आउटपुट इम्पीडेंस की भी आती है, 50 ओम्स के ऊपर है। एम्पलीट्यूड इसका जो है 20 वोल्ट PP एम्प्टी लोड के साथ है। एटोनेशन 20 एंड 40 dB की इसके अंदर है। ये पर्टिकुलर मॉडल 60 वाला भी है। एडजस्टमेंट रेंज इसकी है, ये फ्रीक्वेंसी VHS और इनपुट जो है आप दे सकते हो 5 वोल्ट की अगर वोल्टेज होगी। और फ्रीक्वेंसी मीटर इसके अंदर 20 मेगाहर्ट्ज़ तक का इसमें। वैसे ये पर्टिकुलर मॉडल 10 मेगाहर्ट्ज़ तक का फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। और ये आपका पूरा है पावर 220 वोल्ट का मिलेगा। 400 डिग्री C तक का काम करता है ये प्रोटीन। और ये इसके पूरे वर्किंग दे रखे हैं, कैसे काम करता है, सारा सेक्शन है इसका मैनुअल के अंदर। वेव जनरेटर कैसे काम करेगा पूरी डिटेल्स दे रखी हैं। जैसे जब भी इंस्ट्रूमेंट आपको ये पूरा अंदर सर्किट डायग्राम्स हैं, पावर के लिए हैं, डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर के लिए कैसे काम करता है। और आपको मैंने बता दिए, ऑनलाइन भी वीडियोज़ हैं, सारे पार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं इसके अंदर। और ये इंस्ट्रूमेंट हमारा आपका आप देखिए बड़ा अच्छा है, वीडियो है। और ये BNC केबल्स हैं और इसके हमारे बनाना प्लग वाला सिस्टम, ये क्रोकोडाइल क्लिप वाला है। इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये ओपन हो जाता है काम करने के लिए। और शॉक भी नहीं लगे, 5 वोल्ट का आउटपुट के लिए रहता है। और विज़िट करिए वेबसाइट को और हमारा ये जो है इंस्ट्रूमेंट को शेयर करिए। और रॉ एक्सपोर्ट्स का अपना ईमेल भेजिए फ्रीक्वेंसी के लिए। आप हमारा सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए, वीडियोज़ और रेगुलर अपडेट्स आते रहें। थैंक यू।